नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आशा है कि आप सभी, हालांकि ये लाइन में शुरू करूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बकवास तो नहीं करने जा रहा, क्योंकि ये वसई विरार का माहौल जिस प्रकार का है उसमें क्या मानकों का पालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और राज्य सरकार से लेकर महापालिका लगातार चीख चीख कर कह रही है कि घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ में ग्लव्स पहनिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने की जितनी भी क्षमता आपको योग से, तमाम तरह की औषधियों से मिलती हो, घरेलू उपचारों से मिलती हो, सामान्य खाने से मिलती हो, अपने शरीर की ह्यूमिनिटी पावर से लेकर तमाम जो मानक बताए गए उसका प्रयोग करिए। लेकिन ये जनता है, ये जनता है, जनता ये सुनने वाली नहीं है। इसे तो अपने मन का करना है, जो उसको ठीक लगेगा वो वही करेगी। सब्जी मार्केट में जिस तरह का नाला सोपारा की सब्जी मार्केट में भीड़ लगती है, ऐसा लगता है कि सब्जी कभी मिलेगी ही। जिस तरह से दुकानों में भीड़ लगती है, ऐसा लगता है दुकान से सामान कहीं भाग ही जाएगा। दुकानों में सामानों के पैर हो गए ऐसा लगता है। आमतौर पर गश्त लगाने के लिए लोग निकल जाते हैं। नौकरी पे जाना है, जाइए, आपको रोजगार की आवश्यकता है, हम सबको आवश्यकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर ही जाएंगे। बसों की लाइन, बस में बैठने के लिए इस प्रकार से लाइनें लग रही थी बीच में, उस लाइनों को देखकर लगता है कि कोरोना संक्रमण बढ़ाने के लिए आप सभी चाहते हैं ये कोरोना संक्रमण बढ़े। हो सकता है कि ये आक्रोश कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन व्यवस्था क्या हो रही है? कहां तक प्रशासन आपके पीछे भागेगा? कहां तक कितनी प्रशासन व्यवस्था कर पाएगी? वो भी वसई विरार की प्रशासनिक व्यवस्था, वसई विरार की नैतिक व्यवस्था, जहां पर अस्पताल की व्यवस्था अन्य महापालिका की तुलना में पहले से खराब है व्यवस्था, उस जगह पर अगर हम नादानी कर रहे हैं तो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। आज मेरी एक नगर सेवक से बातचीत चल रही थी फोन पर, उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था का जिक्र किया मैं तो हिल गया। तमाम तरह की अलग अलग बातें सुनने के बाद लगता है कि हम कहां खड़े हैं। हम व्यवस्था को देखने के बाद भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस, नाला सोपारा की अगर व्यवस्था की बात करें, तुलिन ब्रिज के नीचे जो भीड़ लगती है उसको देखिए। तमाम जगह पर नाला सोपारा के ईस्ट इलाके में तो बहुत ज्यादा। मैं आज ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप सुरक्षित हैं तो पूरा वसई विरार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, संपूर्ण महाराष्ट्र सुरक्षित है। इन सब चीजों के लिए क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम अपने वसई विरार को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। हम सैनिटाइजर का प्रयोग करके हम लगातार जहां पर हम जाएं, हम सब्जी के मार्केट पे जा रहे हैं, जिसको भी टच करें या ना करें, लेकिन लगातार 2 से 3 मिनट के अंतराल में, 3 से 5 मिनट के अंतराल में हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित निकलें। हो सकता है तमाम तरह की आर्थिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन हम कई चीजों को कटौती करके अपनी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न करें, तब वसई विरार बस। अब मैं आता हूं खबर पर। ये पूरा आक्रोश सिर्फ उन लोगों के लिए था जो वसई विरार में, और खासकर पूरे भारत में, वसई विरार से जोड़ते हुए संपूर्ण भारत की तरफ मैं जा रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन के साथ इस तरह खिलवाड़ करेंगे, अरे मुझे तो कोरोना पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता, मैं हो जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं। इस समय आपके सूझबूझ की आवश्यकता है इस देश को। और एक व्यक्ति, अगर वो पूरे इस कोरोना काल में एक व्यक्ति अपने आप को कोरोना पॉजिटिव होने से बचाता, समझिए कि वो भारत का सबसे सच्चा सिपाही है। इसलिए अपने आप को कोरोना पॉजिटिव होने से बचाइए। आप सैनिक बनकर अपने देश की, अपने समाज की, अपने शहर की रक्षा करिए। आप सुरक्षित हैं, संपूर्ण भारत सुरक्षित है, वो आंकड़ा नहीं बढ़ेगा। बातें हैं खबर पर। आज वसई विरार से जो खबर आई है, महापालिका के द्वारा लगातार जो खबरें आती हैं, शाम के 6 बजे तक रोज एक रिपोर्ट आती है हमारे व्हाट्सएप पर महापालिका के किसी अधिकारी के द्वारा। आज भी रिपोर्ट आई है। मैं रिपोर्ट के विषय में बता दूं कि आज कुल मिलाकर जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है, वो आज के दिन पूरी तरीके से एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। और ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली भी है। आज के दिन कोरोना संक्रमित बढ़ने की संख्या हो गई है 84। बताया जा रहा है कि पूर्ण जो संख्या है वो
ये 84 संख्या जो बताई जा रही है, 84 की संख्या किस प्रकार और कहाँ पर है, मैं जरा वो आपको बताता हूँ कि कहाँ पर कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप ध्यान समझिएगा आज के दिन। हालांकि मैं रोज अपडेट नहीं करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा आक्रोश भी था और व्यवस्था देखकर लग रहा था कि आज सूचित आपको कर दिया जाए। देखरेख जो मरीजों की हो रही है उसकी संख्या है 1884। देखरेख वसई विरार में जिनकी देखभाल, ये इन्हें आप कोरोना पॉजिटिव नहीं कह सकते, इनमें संशय है ऐसा बोल सकते हैं। तो 1884 संशय है ऐसे लोगों की देखरेख के नीचे हैं। 14 क्वारंटाइन जो दिन पूरे कर चुके हैं ऐसे 4791 4791 ऐसे लोग को कोरोना जिसके 14 क्वारंटाइन माफ करिएगा क्वारंटाइन की 14 दिन पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे लोगों की संख्या 4791। जांच की गई संख्या यानी अब तक आज के दिन तक तो जांच हो चुकी है उनकी संख्या है 10,232। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव जो टोटल आज तक की संख्या है वसई विरार में, थोड़ा हैरान हो जाएंगे, 2000 का आंकड़ा छूने वाला है। 1845 यानी अब तक कोरोना की इस महामारी के कार्यकाल में अब तक हमारे वसई विरार में 1845 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 72 लोगों की मृत्यु हो गई है और ठीक हुए मरीजों की संख्या आज का अगर हम आंकड़ा जोड़ दें 120 जो ठीक हुए आज के दिन उनको जोड़ दें तो टोटल होता है 1074। इसी के अलावा जो उपचार जिनका चालू है, जो वाकई में कोरोना पेशेंट हैं, उनका जो उपचार चालू है इनकी संख्या आप जान लीजिए 699 यानी एक कम 700। इसके अलावा अब मैं आता हूँ कहाँ पर कितने पाए गए हैं वो बताने के लिए। वसई पश्चिम में 4, नाला सोपारा पश्चिम में 9, विरार पश्चिम में 6, नायगांव पश्चिम में 2, वसई पूर्व में 3, नाला सोपारा पूर्व में 63 समझ लीजिए आप, नाला सोपारा पूर्व में 63, विरार में 30, नायगांव पूर्व में 3 और आज मृत्यु हुई संख्या हो गई 5। एक एवरेज मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि 80 का एवरेज लगातार चल रहा है। 80 कोरोना पेशेंट लगातार वसई विरार में। बारिश आने वाली है, उससे पहले ये आंकड़ा घट जाए। कोशिश करिए कि आपके आसपास कोई भी ऐसा वातावरण बन रहा है तो उसके पूरे परिवार को डरिए नहीं, उस परिवार के साथ भेदभाव न करिए, उस परिवार को सुरक्षित, वह क्वारंटाइन हो, उसके घर में जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया वह हॉस्पिटल जाए। ये सब हम सभी के लिए सुरक्षित होगा। इस वसई विरार को कोरोना पॉजिटिव होने से बचाना है, ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम नहीं कर रहे हैं तो हम देश के दुश्मन हैं। हम सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम देश के दुश्मन हैं। चीन से ज्यादा खतरनाक तो आप हो जाएंगे यदि आप अपने आप को कोरोना पॉजिटिव होने से बचा नहीं सकते। आप इस देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को कोरोना पॉजिटिव होने से बचाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को वसई विरार में ऐसा साबित करिए कि आप कोरोना पॉजिटिव पूरे इस कार्यकाल में नहीं हुए हैं। आपका परिवार सुरक्षित, आपकी बिल्डिंग सुरक्षित है, आपकी चौल सुरक्षित है, आपका स्लम एरिया सुरक्षित, आपका शहर सुरक्षित, आपकी वजह से आपका पूरा तालुका फिर आपका जिला और खुशहाल हो पूरा जिला और सुरक्षित रहे, वरना मरेंगे सब आपकी वजह से। कोरोना पॉजिटिव अगर एक व्यक्ति का परिवार हुआ तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है आपको समझने या सोचने की जो क्षमता अगर आपके अंदर होगी तो आप समझ सकते हैं। सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और इस देश की रक्षा में आहुति दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।